नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आचार्य चंद्रभूषण अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में एकादशी कथा महात्म्य, उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा महात्म्य, जो उत्पन्ना एकादशी व्रत है और जो लोग एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, इस उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। जिन्होंने शुरू करना है, उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ किया जाता है। 1 साल तक विधि पूर्वक करके और देव उठनी एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है, उस दिन उद्यापन कर सकते हैं। और जो आगे भी चलाना चाहते हैं, कई वर्षों तक रखना चाहते हैं, तो रखते जाएं, पर लेकिन अवश्य एक बार में उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो ये उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा महात्म्य मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी होती है। तो आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष है, एकादशी तिथि। सूजी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूजी ने कहा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि से उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दशमी की शाम को दानतून करनी चाहिए, रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी, गाय का गोबर का लेपन करके स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। सत्कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग का त्याग करना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। निरंतर भजन करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए और एकादशी के दिन अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी को एक समझना चाहिए। इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के व्रत करते हैं, उनको शंखों द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दीप दान करने से जो फल मिलता है, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने से 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है।
उपरोक्त कोई सा एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने पर ही यज्ञ, दान, तप आदि मिलते हैं, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य निरामिष भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र बतलाया। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक महा भयंकर दैत्य हुआ था, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हें अपने स्थान से भगा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी हैं और मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप कृपा करके इस महान दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय बतलाइए। शंकर जी बोले, हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा देवता महादेव के वचनों के अनुसार क्षीर सागर गए, जहां भगवान विष्णु से सैया पर विराजमान भगवान को शयन करते देखकर देवताओं से इंद्र ने स्तुति की, हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बार बार प्रणाम। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, मधु नामक दैत्य को मारने वाले, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल लिया और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणा पूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वहाँ कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? भगवान के उस अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे महाराज, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगर में वह मूर नामक दैत्य निवास करता था, जिसने हमारे बल से समस्त विश्व को जीत लिया, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया और सब देवताओं को देवलोक से निकाल लिया। उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य लोकपाल बनाए। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता, स्वयं मेघ बनकर जल को बरसाता। आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रवती नगरी को बतलाए नगरी में ले चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्यपति मूर अनेक दैत्यों को साथ लेकर युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध आरंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों शस्त्रों अस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्य के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगा। भगवान भी चक्र और गदा से अनेक अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सब तेज से नष्ट होकर के पुष्पों के समान गिर पड़ते। अनेकों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उस दैत्य को देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे। कई हजारों वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु दैत्य को न जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्रिक आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी
एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए तथा हे अर्जुन उस गुफा में शयन किया और दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला आया। भगवान को सोता हुआ देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय भगवान की देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब उस दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। दैत्य महान क्रोध करके उस मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट दिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अंत समय दानव भी ऐसा देख करके भाग गए, पाताल लोक चले गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी, उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने के लिए आया था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया। इस प्रकार भगवान बोले, हे कन्ये, तूने इसको मारा, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी कर लिया, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करके उसको समस्त पाप नष्ट हो जाए। जो मेरा व्रत करेगा उसको समस्त पाप नष्ट हो जाए, अंत में स्वर्गलोक को चले जाएं और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले, आधा फल दिन को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त हो जाए। कृपा करके ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे, अतः मैं संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे, अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठवीं, नौवीं, 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। या मेरा कथन सत्य है, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों के फल को एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष प्राप्त करता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यहाँ मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया। एकादशी व्रत समस्त पापों का नष्ट करने वाला, सिद्धि को देने वाला, जो मनुष्य श्रद्धा भाव भक्ति से एकादशी महात्म्य को सुनता है, एकादशी व्रत कथा को पढ़ता है, एकादशी व्रत करता है, श्रवण सुनता है, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो श्रद्धा और भाव भक्ति से एकादशी महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एकादशी के दिन चावल बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और श्रद्धा भाव निरंतर भगवान का भजन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरे YouTube चैनल आचार्य चंद्र विष्णु को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।